और अब इस समय की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस की बड़ी बैठक इस समय चल रही है। सीडब्ल्यूसी कमेटी की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। हैदराबाद के होटल ताज में बैठक इस समय जारी है। सीएम अशोक गहलोत सहित राजस्थान के कई नेता बैठक में मौजूद हैं। पंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, महेंद्र जीत सिंह मालवीय और अभिषेक मनु सिंघवी भी बैठक में मौजूद है। चुनावी रणनीति और INDIA गठबंधन और भारत जोड़ो यात्रा सहित कई मसलों पर मंथन जारी है। बैठक में हो सकता है कि कई अहम प्रस्ताव पारित किए जाए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस समय बैठक चल रही है। तमाम राजस्थान के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। मुख्य रूप से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कुछ मुख्य जो एजेंडे हैं उन पर अभी तक बातचीत हो पाई है, उसको लेकर कोई अपडेट मिला है? देखिए, फिलहाल 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, बैठक जारी है और बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम एजेंडे और प्रस्ताव है वो पारित किए जा सकते हैं और उसके बाद में बाकायदा सीसी के जरिए ब्रीफिंग की जाएगी कि सीडब्ल्यूसी में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं। राजस्थान के तमाम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य है वो बैठक में मौजूद है। भारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सीएम गहलोत वो भी बैठक में मौजूद है। चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है। इंडिया अलायंस में किस तरह वोट शेयरिंग करना है या किस तरह की राजनीति करनी है उस पर मंत्रणा हो रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की जंग से पहले किस तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है उस पर भी चर्चा जारी है। और एक जो रोडमैप तैयार हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड फेज का, उसको किस तरह ग्राउंड पर अब यात्रा का रूट मैप रहेगा, किस तरह यात्रा जारी रहेगी, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और अगले आधे घंटे तक बैठक जारी रहेगी, ऐसी बात निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। एक बड़ा मैसेज तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक के जरिए देने की कोशिश, क्योंकि यहाँ भी इस साल चुनाव है, चुनावी राज्य है, तो माहौल अपने पक्ष में कैसा बनाया जाए। और वहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की शुरुआत में जो कुछ कहा है उसके भी यहाँ पर कई मायने हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, खासतौर से जो मणिपुर की घटना है उसको लेकर उन्होंने कह सकते हैं कि कहा है। और उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी आज देश कई गंभीर आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। मणिपुर की दिल दहला देने वाली घटनाओं को पूरे देश और दुनिया ने देखा। 3 मई 2003 से वहाँ हिंसा आज भी जारी है। मणिपुर में आज भी हिंसा का माहौल है। मणिपुर की आग को मोदी सरकार ने हरियाणा में लू तक पहुंचने दिया। यहाँ हिंसा की वारदात हुई जिसके कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी सांप्रदायिक तनाव फैला। ये बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया। खड़गे ने कहा कि ये घटनाएं आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष भारत की जो छवि है उसको काफी धब्बा लगाती है, इसकी छवि को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे हालात में सत्ताधारी दल, सांप्रदायिक संगठन और मीडिया का एक वर्ग आग में घी डालने का काम करता है। बड़ा आरोप खड़गे के जरिए यहाँ पर लगाया है। देश का सर्वधर्म संभाव बिगाड़ता है और हमने मिलकर ऐसी ताकतों को आइडेंटिफाई करके बेनकाब करना है। हमारी अर्थव्यवस्था आज गंभीर खतरे में, महंगाई से गरीब और आम लोगों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया और पिछले 5 सालों में साधारण थाली की कीमत 63% बढ़ गई। 74% लोग पौष्टिक आहार से महरूम है। वही दाल की कीमत 1 साल में 37% तक बढ़ गई है। आज महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन केंद्र सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं। ये अपने शुरुआती संबोधन में खड़गे ने आरोप लगाए और कहा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहा है। और दोनों में जो दूरियां है, जो खाइयां है, जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। इससे देश में एक सामाजिक असंतोष पनप रहा है, तनाव पैदा हो रहा है और देश आर्थिक सामाजिक उन्नति पर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हर राज्य से, हर वर्ग के नेताओं को इसमें लिया है और विपक्ष के तौर पर आम आवाम की आवाज कांग्रेस मजबूती से उठाती रहेगी। जी, सीडब्ल्यूसी की दिनेश एक अहम बैठक इस समय चल रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। ऐसे में अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ पर अब टिकट वितरण का दौर चालू होने वाला है, तो क्या कुछ फॉर्मूला यहाँ पर रखा गया है और किस तरह से लोगों को चुना जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल, राजस्थान के परिदृश्य में हम बात करें तो बाकायदा जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, बाकायदा उनको लेकर भी यहाँ पर रणनीति हो रही है। राजस्थान में किस तरह चुनाव लड़ना है, किस तरह उम्मीदवारों का वितरण करना है, किस तरह की रणनीति है,
वो तैयार करनी है। इन तमाम मसलों पर बाकायदा इस बैठक में मंथन हो रहा है और राजस्थान के तमाम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी मौजूद है, प्रभारी और सीएम दोनों मौजूद है। तो राजस्थान का चुनावी रण कैसे जीता जाए इसको लेकर भी बाकायदा बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल दिनेश, और जो तस्वीरें हम लोग इस समय आप हम तक पहुंचा रहे हैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की, उन तस्वीरों को हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एकजुटता का जो संदेश है वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से दिया जा रहा है। जी बिल्कुल है, आपसे कह सकते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी से एक और सियासी तस्वीर निकल कर आ रही है। प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत में एक जबरदस्त बॉन्डिंग है, वो यहाँ पर देखी गई। दोनों आपस अगल बगल में बैठे थे और दोनों में कई देर खूब तक यहाँ पर चर्चा हुई। पिछले दिनों आपने देखा कि निवाई के अंदर प्रियंका गांधी की सभा हुई थी और आज भूपेश बघेल, सीएम अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी तीनों एक साथ बैठे थे और प्रियंका गांधी और सीएम अशोक गहलोत के बीच कई मसलों पर चर्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। और इस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है हैदराबाद के अंदर, ताज होटल में ये बैठक चल रही है। तमाम दिग्गज नेता इस समय हैदराबाद में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। और अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम बड़े चेहरे राजस्थान के इस समय इस बैठक में शामिल हैं।